हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे आपके पास में यहाँ पे ABCD एक समलंब चतुर्भुज हो तो इसका क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। उसी तरीके से आपके पास में PQR एक समलंब चतुर्भुज है तो इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। और लास्ट हमारे पास में EFGH का एक समलंब चतुर्भुज है तो इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम बात करेंगे कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, तो जैसे आपके पास में चतुर्भुज की हमने बात की थी तो चार भुजाओं वाली बंद आकृति होती है हमारे पास में चतुर्भुज। और अगर हम बात करें इसमें समलंब चतुर्भुज की, जिसको बोलते हैं ट्रेपेजम, तो ट्रेपेजम हमारे पास में क्या होता है, चार भुजाओं वाली बंद आकृति जिसमें आमने सामने की दो भुजा समांतर हो तथा अन्य दो भुजा क्या हो हमारे पास में समांतर न हो, यानी कि वो क्या होगी हमारे पास में असमांतर होगी। ठीक है, तो जैसे आपके पास में यहाँ पे एक आकृति दे रखी है आपको, तो इसके आमने सामने की दो भुजा आपके पास में दे रखी है समांतर। तो ये भुजा मान लेते हैं आपके पास में A दे रखी है आपको, और इसको मान लेते हैं ये आपको दे रखा है B। तो A दे रखा है आपको B के समांतर, और जब इसकी बात करेंगे इसको मान लेते हैं आप C और इसको मान लेते हैं हम D। तो जो C है हमारे पास में वो D के समांतर नहीं है, वो क्या उसके असमांतर है। अब समांतर और असमांतर रेखा क्या होती है हमारे पास में, जैसे आपके पास में दो रेखा दे रखी है, ऐसे ये रेखा A दे रखी है आपको और एक आपको रेखा B दे रखी है। ठीक है, तो अगर दो रेखाओं के बीच का डिस्टेंस इक्वल दे रखा है आपको हर एक पॉइंट पे, तो उसको बोलते हैं समांतर रेखा। ठीक है, उसी तरीके से जैसे मान लो अब एक रेखा मान लो आपके पास में ये दे रखी है आपको A और एक आपको दे रखी है ये B, तो इसमें हर एक पॉइंट पे इनका डिस्टेंस आपके पास में इक्वल नहीं दे रखा आपको, तो इसको बोलेंगे असमांतर रेखा। तो ये जो आपके पास में C दे रखा है और D दे रखा आपको, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है हर एक पॉइंट पे, तो ये क्या बनेगी आपके पास में असमांतर रेखा। और इन दोनों का डिस्टेंस आपके पास में क्या आएगा, हर एक पॉइंट पे इक्वल बनेगा, तो इसको बोलेंगे समांतर रेखा। तो A समांतर B बनेगी और जो C हमारे पास में वो D के समांतर नहीं बनेगी, तो इसको बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। उसी तरीके से आपके पास में जो आकृति नंबर 2 दे रखी है आपको, ये भी क्या हमारे पास में समलंब चतुर्भुज का ही एग्जाम्पल है, जिसके अंदर ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके असमांतर है। तो अब बात करेंगे कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास में है कि ABCD समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है इसका 1/2 समांतर भुजाओं का योग, जो समांतर भुजा है उसका प्लस करेंगे और गुणा में कितना आएगा H। तो यहाँ से बनेगा आपके पास में 1/2 ब्रैकेट में कितना आएगा समांतर भुजाओं का योग। अब इसमें समांतर भुजा कितनी है इसकी, एक तो इसमें 3 दे रखा आपको और एक दे रखा आपको इसमें 5, तो इन दोनों का प्लस करना आपको। तो यहाँ से कितना आएगा 3 प्लस में कितना आएगा 5 और गुणा में कितना आएगा, इसमें मल्टीप्लाई में आएगा हाइट उसकी, यानी कि समांतर भुजाओं के बीच की ऊंचाई कितनी है इसमें, तो आपको दे रखी है इसमें 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा ये 4। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से बनेगा आपके पास में 1/2 और इसको प्लस करेंगे तो यहाँ से बनेगा 8 मल्टीप्लाई बाई 4। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 8 4 जा 32 और डिवाइड बाय में कितना आएगा 2। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने से यहाँ से कितना बनेगा आपके पास में 16 और साथ में क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारे पास में ABCD समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें जो आपके पास में सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसका, हम इसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं 1/2, उसके बाद क्या आएगा गुणा में समांतर भुजाओं का योग। अब समांतर भुजा कितनी इसमें 8 मीटर और 4 मीटर, तो कितना आएगा यहाँ से 8 प्लस में 4, 8 प्लस में 4 और गुणा में कितना आएगा इसमें हाइट, इसकी हाइट कितनी बीच की 3 मीटर, तो यहाँ से आएगा 3 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास में, तो ये बनेगा आपके पास में 1/2, फिर क्या आएगा 8 प्लस 4 कितने बनेंगे 12 और गुणा में कितनी आएगी इसकी ऊंचाई कितनी है इसकी 3, तो 12 3 36 और नीचे कितना आएगा इसमें 2। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से बनेगा आपके पास में, अब 36 को आपको क्या करना है 2 से भाग करना, तो कितना आएगा इसमें 18, तो ये बनेगा आपके पास में 18
मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास में, स्क्वायर में आएगा उसकी यूनिट, यानी कि उसकी वर्ग आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट की, जिसके अंदर आपको EFGH समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 6 प्लस में 8 और गुणा में कितना आएगा उसकी ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है इसके बीच की, 10 सेंटीमीटर। तो 6 + 8 कितना बनेगा, 14 और गुणा में कितना आएगा, 10। तो 2 से 10 को कट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 5 और 14 पंजे कितना आएगा, 70 और साथ में क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 14 को पहले 10 से गुणा कर दो और डिवाइड कर दो उसको 2 से। तो 14 × 10 कितना आएगा, 140/2 कितना आएगा, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का आंसर तो आपका सेम आएगा। तो ये था आपके पास में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो कोई डाउट अगर आपको इसमें आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।